मुरादाबाद महानगर के सिविल लाइन में स्थित पंचायत भवन में वंदे भारत संस्कृति संस्कार संवाहक संस्था की ओर से युवा भारत में युवाओं के दायित्व विषय पर मुरादाबाद के मदरसों में शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को साथ लेकर एक गोष्ठी आयोजित की गई। इस गोष्ठी का उद्देश्य मदरसों में शिक्षा प्राप्त करते हुए युवा छात्रों से एक सकारात्मक संवाद करना था, ताकि उन्हें दीनी तालीम के साथ औपचारिक शिक्षा के साथ तालमेल बनाकर उन युवा छात्रों को समाज व राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाया जा सके। इस गोष्ठी के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बाल संरक्षण आयोग के निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने कहा कि आज भारत संपूर्ण विश्व में युवा देश बनकर उभर रहा है, इसलिए देश के विकास में आज अन्य आयु वर्गों की तुलना में युवा वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज हमारे युवाओं में असीम प्रतिभा और ऊर्जा है। इस प्रतिभा और ऊर्जा का समुचित विकास और उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। युवाओं से सीखिए, इसलिए भारतवर्ष का युवा पूरी दुनिया में एक अलग स्थान अपनी पृष्ठभूमि भारतवर्ष के मूल्य और संस्कारों के साथ जब देश में लेकर जाता है तो बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से काम का परिणाम देता है। युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवाओं में सोचने की तर्क शक्ति होती है, चिंतन शक्ति होती है, चेंज परिवर्तन से टकराने की ताकत होती है और चीजों को बदलने की शक्ति होती है। इसलिए युवाओं का देश अगर भारत है तो पूरी दुनिया भारतवर्ष की तरफ देख रही है। दुनिया बूढ़ी हो चली है। चीन को आप देख लीजिए, जापान देख लीजिए, वहां की कंपनीज बंद हो रही है, कोई चलाने वाला नहीं है। चीन में अधिकांश आबादी 50-60% के आसपास आने वाले समय में 60, 65 और 70 साल के आसपास होने वाली है। रूस, चीन, जापान किसी देश को देख लीजिए, पूरे देश की उम्मीदें भारतवर्ष के युवाओं से है, क्योंकि भारतवर्ष की शिक्षा, भारतवर्ष के संस्कार, भारतवर्ष के काम करने के तौर तरीके, यहाँ की राजनीति आप देख रहे हैं। गोष्ठी में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार ने कहा कि अल्पसंख्यक विभाग में मदरसों से जुड़े छात्रों और उनके शैक्षिक उन्नयन के लिए अनेक योजनाएं हैं। उन्होंने मदरसों को अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ लेने और उनसे जुड़ने का आह्वान किया। समाजसेवी संजय सिंह ने युवाओं के माध्यम से अपना वक्तव्य रखते हुए कहा कि भारत ही वह देश है जहां सभी के हित सुरक्षित हैं। हम सभी को इस भारत की प्रगति के लिए सदैव अपना 100% देने की आवश्यकता है। मुस्लिम स्कॉलर एवं नमाज नायब इमाम मुफ्ती सैयद फहद अली ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि हमारे सभी युवा छात्र भी विज्ञान और गणित की शिक्षा के जरिए भारत को विकसित बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए समाज एवं देश की प्रगति में सदैव अपना सहयोग देने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुसलमानों का क्या किरदार है, युवाओं का क्या किरदार है कि युवा इस मुल्क को किस तरह तरक्की दे सकता है। अगर किसी मुल्क को तरक्की करनी है तो उसके बच्चे और उसके युवाओं को तालीम याफ्ता और पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अगर हमने पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दी, तालीम से अपना रिश्ता नहीं जोड़ा, तालीम और एजुकेशन को ओढ़ना बिछोना नहीं बनाया, तो यकीन जाने कि हम मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकते। विशेष गुप्ता साहब हों या हमारे मेहमान तशरीफ लाए, इन्होंने तालीम की अहमियत पर बहुत अच्छी तकरीरें की। मैं उम्मीद करता हूँ कि उन सब बातों को जो हमने सुना है उस पर अमल किया जाए, इसी में हमारे मुल्क की तरक्की। कार्यक्रम के संचालनकर्ता मेजर राजीव ढल ने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्यशाला आयोजित करके युवा छात्रों के साथ संवाद किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मजाहिर रुहेला पठान ने युवा छात्रों के समक्ष स्पष्ट कहा अपनी उपस्थिति को एवं कार्य को प्रत्येक मंच पर दर्ज कराकर राष्ट्र की प्रगति में भागीदारी बने। कार्यक्रम के संयोजक गोपाल हरी एवं धवल दीक्षित ने कहा कि मदरसों में जाकर संवाद कार्यशाला भी शीघ्र आयोजित की जाएंगी। मदरसा जामिया फारूकिया अजीजुल उलूम, मदरसा अरबिया इमदादिया, मदरसा जामिदुल, मदरसा आलिया इस्लामिया के शिक्षक, छात्र एवं छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। साथ ही मनमोहन पोरवाल, विपिन गुप्ता, चौधरी देवेंद्र सिंह, ठाकुर रंजीत सिंह, मौलाना ग्यासुद्दीन, मौलाना मजाहिर, सैयद फहद अली, मौलाना अफजाल, डॉक्टर अनुज अग्रवाल, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, मुकुल जैन, मनी चौहान आदि उपस्थित रहे।